दोस्तों साल था 2022 और मैंने पूरे साल अपनी फिटनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर 2022 के ही विंटर आर्क में मैंने अपनी उस गलती को सुधारा और एक फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया जिसमें मैं 84 से 72 केजी तक आया था। फिर अगले साल 2023 के विंटर आर्क में मैंने अपनी 2 बेस्ट वीडियोस को लिखा था जिस पर आज मिलियंस में व्यूज हैं। पिछले 2 सालों से मैंने विंटर आर्क का पूरा फायदा उठाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विंटर आर्क हमारी साल भर की गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका बनकर आता है। लोगों के लिए विंटर आर्क का मतलब बस इतना है कि ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज है जिसे हम विंटर्स में फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो लोग विंटर आर्क चैलेंज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और वो ये है कि विंटर आर्क इसीलिए है क्योंकि विंटर्स में हमारी बॉडी के साथ, हमारे माइंड के साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारे गोल्स तक पहुंचना आसान बना देता है। इसीलिए जहाँ तक मुझे पता है ज्यादातर जिंदगियां इसी टाइम पर बदलती हैं। इस वीडियो के 3 चैप्टर्स में आपको वो फायदे पता चलेंगे जो आपकी मदद करते हैं आपको आपके गोल तक पहुंचने में। उन फायदों को अनलॉक कैसे करना है ये पता चलेगा, और फिर हम एक ऐसा रूटीन बनाएंगे जिसमें हम उन सभी फायदों का संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे और अपने इस पूरे विंटर आर्क को सक्सेसफुल बनाएंगे। इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि अगर अब हमने जनवरी के न्यू ईयर रेजोल्यूशन का वेट किया तो 6 महीने कैसे निकल जाते हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही बेसिक सा सवाल है कि विंटर्स ही क्यों, समर्स क्यों नहीं? कोई समर आर्क चैलेंज क्यों नहीं बना? विंटर्स में ऐसा क्या खास है कि हमें ये चैलेंज विंटर्स में ही फॉलो करना चाहिए? इस चैलेंज को विंटर्स में फॉलो करने की वजह यही है कि इस सीजन में हमको बहुत सारे ऐसे बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड एडवांटेजेस मिल जाते हैं जो हमको दूसरे सीजन में नहीं मिलते। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि आपको ये जो फायदे विंटर्स में मिलते हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग मेहनती होते हैं। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं इस बात का पूरा प्रूफ देने वाला हूँ। अभी ये जो फायदे आपको विंटर आर्क में मिलने वाले हैं ये ऐसा कोई जादू नहीं करेंगे कि आपको अपने आप ही सुबह जल्दी उठा देंगे या आपसे अपने आप ही काम करवाने लग जाएंगे। इन फायदों की कंडीशन ये है कि अगर तुम मेहनत करोगे, जोर लगाओगे, तभी ये फायदे तुमको मिलेंगे। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो फायदा होना होगा वो अपने आप हो जाएगा, मैं तो बस अपनी रजाई गर्म करता हूँ, तो फायदा तो भूल जाओ। विंटर्स में तुम्हारे शरीर का आलस 10 गुना बढ़ जाएगा। तो अब जरा देख लेते हैं कि वो फायदे हैं क्या और वो हमारी मदद कैसे करेंगे। पहला फायदा है बेटर स्लीप क्वालिटी। विंटर्स में दिन छोटे और रात लंबी हो जाती है जिसकी वजह से 5-6 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और जब अंधेरा जल्दी होने लगता है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन भी जल्दी रिलीज होने लगता है जो कि वही हार्मोन है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। तो इसी वजह से विंटर्स में कंपैरेटिवली जल्दी सोना आसान हो जाता है। और बस यही नहीं, हमारी बॉडी सोने से पहले अपने आप को ठंडा करती है और उसको सोते वक्त ठंडा एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। तो इसीलिए विंटर्स में रात ठंडी और लंबी होने की वजह से हमें लंबी और गहरी नींद आती है। अब एक मेहनती इंसान के लिए ये एक वरदान है क्योंकि वो अपने वर्कआउट से बेटर रिकवर हो पाएगा। अगले दिन उसके एनर्जी लेवल्स आसमान छू रहे होंगे और वो जी तोड़ मेहनत कर पाएगा। लेकिन कामचोर इंसान के लिए ये एक अभिशाप है क्योंकि अगर वो पहले 10 घंटे रजाई गर्म करता था तो अब 20 घंटे करेगा। विंटर सीजन उसकी मदद कर सकता था कि वो जल्दी सो के अपनी स्लीप साइकिल को ठीक कर सकता है, लेकिन सोने से पहले फोन चला कर उसने उस फायदे को भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो सोएगा भी तो उसकी रिकवरी तो होगी नहीं क्योंकि रिकवर होने के लिए पहले वर्कआउट भी करना पड़ता है। और अगर अगले दिन उसके एनर्जी लेवल अच्छे हैं तो उस एनर्जी का इस्तेमाल भी वो सही जगह नहीं करेगा क्योंकि बेहतर होने से तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा फायदा है इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। गर्मियों के मौसम में जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना छोड़ना शुरू कर देती है। वैसे ही विंटर्स में ठंड लगने की वजह से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है जिससे हमारी एनर्जी ज्यादा बर्न होती है। अब मेटाबॉलिक रेट के बढ़ जाने की वजह से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा मोटे लोगों को होता है, दूसरा फायदा पतले लोगों को होता है और तीसरा फायदा इन दोनों को ही होता है। मोटे लोगों को ये फायदा होता है कि अगर वो फैट लॉस करना चाहते हैं तो वो वेट ट्रेनिंग और थोड़ा कार्डियो करें और थोड़ा खाने पर ध्यान दें तो उन्हें विंटर्स में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि उनको समर्स में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, समर्स में भी मिलेंगे, लेकिन मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने से थोड़ा ही सही लेकिन फायदा जरूर होगा। और पतले लोगों को ये फायदा होता है कि हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से एनर्जी ज्यादा बर्न होती है और एनर्जी ज्यादा बर्न होने की वजह से उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। तो अगर वो वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उनको विंटर आर्क में खाने का एडवांटेज मिलेगा। और तीसरा एडवांटेज जो मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने से आपको मिलेगा वो ये होगा कि आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपका फोकस इंप्रूव हो जाएगा, आपकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा और आपका मूड और मोटिवेशन हमेशा आसमान में रहेगा। और अब तीसरा और आखिरी फायदा जो कि आपको विंटर आर्क में मिलने वाला है वो ये है कि आपको काम करने के
लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा। गर्मियों के मौसम में हम पूरे दिन काम नहीं कर सकते, दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते, और अगर घर में भी हैं तो हमें एसी कूलर चाहिए, एक सही एनवायरनमेंट चाहिए काम करने के लिए। अगर हम वर्कआउट करने जाते हैं तो वहाँ हमें ज्यादा फटीग महसूस होता है और हमारा पसीना ज्यादा निकलता है। लेकिन वहीं पर विंटर्स में आपको पूरा दिन ही मिल जाता है। विंटर्स में आप कपड़े पहनकर ठंडी से बच सकते हो, लेकिन गर्मी में सारे कपड़े उतार भी दो तो गर्मी से नहीं बच सकते। अगर आपको वॉकिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, जिम जाना है, आपके पास आपका पूरा दिन पड़ा है, मौसम पूरी तरह से आपके फेवर में है। तो देखो, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री को फॉलो करते हो तो वहां पर एक बात कही जाती है, और वो ये है कि अगर आपकी ओवरऑल डाइट अच्छी नहीं है तो आप कितना भी सप्लीमेंट ले लो, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल डाइट अच्छी है तो उसके ऊपर से जब आप सप्लीमेंट लोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सप्लीमेंट्स आर एडिशनल टू द डाइट, नॉट इंस्टेड ऑफ डाइट। उसी तरह से विंटर सीजन भी एक सप्लीमेंट की तरह है। अगर मेहनत करोगे तो विंटर आर्क आपकी मदद करेगा, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो विंटर आर्क आपके लिए सिर्फ विंटर सीजन बन के रह जाएगा। तो अब हमने ये तो जान लिया कि विंटर आर्क साल का सबसे खास टाइम क्यों होता है। तो चलो अब हमने विंटर आर्क के जो फायदे देखे हैं उन सभी फायदों का संपूर्ण इस्तेमाल करते हुए एक रूटीन बनाते हैं जो हमें पूरे विंटर आर्क में फॉलो करना है। तो जैसा कि अभी हमने समझा था कि विंटर आर्क में हमारी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और जब तुम एक अच्छी नींद लेकर उठते हो तो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा मोटिवेशन होता है, और इसीलिए हम इस मोटिवेशन का इस्तेमाल करके दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज। सुबह 5 से 7 के बीच तुम्हें जिम भागना होगा, और अगर तुम होम वर्कआउट करते हो तो वो करना होगा। और अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है तो पहले दिन तुम्हें अपने विल पावर की हेल्प लेनी होगी। सोते तुम कितने बजे भी हो, उठना तुम्हें 5 बजे ही है। 2-3 दिन जब नींद तुम कम लोगे तो अपने आप जल्दी सोने लग जाओगे। स्लीप के बारे में हम लोग अभी आगे भी बात करने वाले हैं। जैसे ही तुम वर्कआउट करके आते हो तो अब तुम थक चुके हो, लेकिन अभी तो दिन की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब तुम्हें एक दूसरा एनर्जी ब्लास्ट चाहिए जो तुम्हें मिलेगा कोल्ड शावर से। कोल्ड शावर को कोई छोटी मोटी चीज मत समझना। सारे चाय, कॉफी, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट एक तरफ और कोल्ड शावर एक तरफ। और सुबह सुबह कोल्ड शावर लेने का मतलब तो ये है कि बाथरूम के अंदर एक चूहा घुसता है लेकिन बाहर एक शेर निकलता है। एक चूहे का एटीट्यूड तो यही होता है ना कि मैं तो अपने बिल में दुबक के रहूंगा, बाहर सेफ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी अपने बिस्तर में दुबक के रहते हैं कि बाहर ठंडी है, लेकिन जब तुम कोल्ड शावर लेते हो तब तुम एक शेर वाला एटीट्यूड पैदा करते हो। शेर के इलाके में जो सबसे बड़ा थ्रेट उसके लिए होता है वो सीधा जाके उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वैसे ही तुम्हारे लिए ठंडी में सबसे बड़ा थ्रेट ठंडी है, तो तुम जैसे ही कोल्ड शावर लेते हो तुम सीधा ठंड से भिड़ जाते हो। जैसे ही तुम ऐसा करते हो तुम्हारी बॉडी बोलती है कि ये साला पागल है, ये कंबल में दुबक के चुपचाप नहीं बैठेगा, लगता है हमें ही कुछ करना होगा। बॉडी तुरंत ठंडे पानी से लड़ने लगती है, तुरंत पूरे शरीर में खून दौड़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं, पूरा शरीर एकदम कड़क हो जाता है। उसके बाद जब तुम बाथरूम से बाहर निकलोगे तो वही अगर तुम गर्म पानी से नहाए होते तो बाहर निकलते ही ठंड लगने लगती, लेकिन क्योंकि तुम ठंडे पानी से नहाए हो बाहर निकलते ही हवा तुम्हें गर्म लगेगी, तुम आराम से हवा को झेल लोगे। अब तुम्हें अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाना है, लेकिन ध्यान रखना अपना पेट नहीं भरना है। जो भी खाओ अपने पेट का 1/4 खाना है, और उसका रीजन ये है कि अगर पेट को तुमने भर लिया तो तुम्हें नींद आने लगेगी और दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने पेट का 1/4 खाना। लेकिन अब दिमाग में सवाल आएगा कि भाई तो क्या हमको अपनी भूख को रोक के रखना है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए पोस्ट वर्कआउट मील के साथ हमें कॉफी भी पीनी है। कॉफी पीने से भूख मर जाती है और नींद भी नहीं आती। अगर कोल्ड शावर का असर कम भी हो गया हो तो कॉफी संभाल लेगी। लेकिन अब ये भी दिमाग में आएगा कि भाई पोस्ट वर्कआउट मील स्किप ही क्यों ना कर दे? तो इसका जवाब है ऐसा मत करना, क्योंकि जिम में मेहनत करने के बाद, नहाने के बाद तुम्हें इतनी भूख लगेगी कि जब तुम काम करने बैठोगे तो तुमको सिर्फ खाना ही याद आएगा। तो अब वर्कआउट भी हो गया, कोल्ड शावर भी हो गया, भूख भी नहीं लग रही, नींद भी नहीं आ रही, तो अब 5 से 6 घंटा तुम्हें काम करना होगा रगड़ के। और ताकि काम पूरी ईमानदारी से हो, अपने आप को चैलेंज दो कि आज का टारगेट जब तक पूरा नहीं हो जाता खाना नहीं खाऊंगा। ये चैलेंज अगर अपने आप को नहीं दोगे तो 5 से 6 घंटा जो काम करना था वो रील स्क्रॉल करने में निकाल दोगे। फोन को लगाओ फोकस मोड पर या फिर दूसरे कमरे में फेंक कर आ जाओ, और जब टारगेट कंप्लीट हो जाए तब फिर अपना लंच करो। और ध्यान देना कि आज का लंच ज्यादा टेस्टी लगेगा। लंच करने के बाद कॉफी का असर भी खत्म हो चुका होगा और टाइम हो रहा होगा 12 से 3 के बीच। तो अब ये वो समय है जब तुम्हें झपकी आ सकती है, तुम्हें नींद आ सकती है। मैं ये कहूंगा कि क्योंकि अभी विंटर आर्क शुरू ही हुआ है, इसीलिए अपने आप को दिन में सोने की परमिशन मत देना, क्योंकि अगर सो गए तो 2 घंटे से पहले नहीं उठोगे, और फिर अगर दिन में 2 घंटे सो लिए हो तो रात में 2 घंटे जागोगे भी।
और अगर रात में तुम जागे हुए हो, रात में तुम्हें खाली समय मिला हुआ है, तो खाली समय मिलने पर तुम्हें पता है तुम क्या करते हो और तुम क्या करोगे। लेकिन अगर फिर भी बिल्कुल रोका ही नहीं जा रहा है तो 40 मिनट का नैप ले सकते हो, वो भी अलार्म लगाकर। और अगर तुमको दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर लंच करने के बाद तुम सोशल मीडिया ब्रेक ले सकते हो, या फिर जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है वो कर सकते हो, या फिर इस टाइम का कोई प्रोडक्टिव यूज करना है तो वो भी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन फिर जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, चुपचाप घर से बाहर निकल जाना, क्योंकि टाइम हो चुका है दिन के दूसरे वर्कआउट का। अब कोई बहुत भारी भरकम वर्कआउट नहीं करना है, लो इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, जैसे कि वॉकिंग। घर से बाहर निकलो, ये विंटर्स का टाइम है, अब रात जल्दी हो जाएगी, इसलिए 5 बजे के बाद सनसेट देखने को मिलेगा। आसमान में गुलाबी और नारंगी रंग के बादल देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम चला चला कर पॉर्न देख कर अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को फ्राई कर लिया है, उनके लिए ये एक थेरेपी की तरह काम करेगा। और तो और ये हमारी स्लीप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, हम एक जानवर के शरीर में रहते हैं। ये वही जानवर है जिसने अपनी इवोल्यूशन की जर्नी में खूब हरियाली देखी है, खूब पहाड़ देखे हैं, रोज सनराइज और सनसेट देखा है, सूर्य उदय देखकर ये जागता आया है और सूर्यास्त देखकर ये सोता आया है। और इसीलिए जब हम सूर्यास्त के बाद जब रात हो जाती है, रात में ब्लू लाइट देखते हैं, जैसे कि फोन चलाना या फिर टीवी देखना, तो उसमें सूरज जितनी शक्ति नहीं है हमें पूरी तरह जगाने की, लेकिन हमारी नींद खराब करने की शक्ति जरूर है। उसी तरीके से जब सुबह सूरज की लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो वो हमें जागने में, एक्टिव होने में मदद करती है। सुबह की सूरज की रोशनी हमें बताती है कि अब सुबह हो चुकी है, और शाम की येलो और वार्म लाइट हमें रिलैक्स होने में मदद करती है। इसीलिए सुबह सनलाइट जरूरी है और रात को नो आर्टिफिशियल लाइट। अगर मेरे इस पॉइंट को तुम फॉलो करने लग गए तो रात के 10 बजते बजते तुम लुढ़क जाओगे। ये रूटीन विंटर आर्क के फायदों का पूरा इस्तेमाल करती है। और अगर पूरे विंटर आर्क तुम इस रूटीन के साथ स्टिक रहते हो तो 6 महीने के अंदर तुम आदमी ही दूसरे हो जाओगे। अब अगर तुम बोलोगे कि भाई तू बोलेगा कि जिंदगी बदल जाएगी और हम मान लेंगे क्या, तो मेरा जवाब होगा कि तुम जिसकी बात सुन रहे हो वो खुद ही लाइव एग्जाम्पल है। यकीन नहीं होता तो ये देखो। दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि विंटर आर्क ट्रेंडिंग में है। ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई है क्योंकि विंटर आर्क ने मुझे पर्सनली भी बहुत फायदा किया है। 2022 के विंटर आर्क में मैंने एक फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की थी, जिसमें मैं 83 से 72 kg तक आया था। 2023 के विंटर आर्क में मैंने अपनी 2 बेस्ट वीडियोस लिखी थी, जिसमें से एक पर 1 मिलियन व्यूज है और दूसरी पर मोर देन 2 मिलियन व्यूज। मैंने अभी आपको जो रूटीन बताया है, ये सेम रूटीन मैं 2022 के विंटर आर्क में फॉलो करता था। और यही वो समय है जब मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो होना शुरू हो चुका था। और अब देखते देखते 2024 का विंटर आर्क भी आ चुका है। इस पूरे 6 महीने के पीरियड में, अक्टूबर से लेके मार्च तक, इस पूरे विंटर आर्क में मेरा गोल है यूथ फिलोसफी को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक ले जाना। आपका क्या गोल है मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी देखी है तो उसमें जब स्टीव रॉजर्स कमजोर होते हैं, उनका शरीर बीमारियों का घर होता है, कमजोर होने के बाद भी स्टीव आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तब उन्हें एक डॉक्टर मिलते हैं जो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सुपर सोल्जर सीरम दूंगा और उससे तुम एक सुपर सोल्जर बन जाओगे। लेकिन ये सीरम मैं एक पहले से ताकतवर और ट्रेंड सोल्जर को ना देकर तुम्हें इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ताकतवर सोल्जर की नहीं, एक अच्छे इंसान की तलाश थी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सीरम तुम जिस भी तरह के इंसान हो, तुम्हारे कैरेक्टर को 10 गुना एम्पलीफाई कर देती है। मुझे एक अच्छे और सच्ची नीयत वाले इंसान की तलाश थी। और रही शारीरिक ताकत की बात, तो वो तो तुम्हें ये सीरम दे ही देगा। बिल्कुल वैसे ही ये विंटर आर्क भी एक सुपर सोल्जर सीरम की तरह ही है। अगर तुम्हारी नियत सच में जिंदगी बदलने की है, काम करने की है, तो विंटर आर्क तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ा देगा। वहीं अगर तुम्हारी नियत आलस करने की है, काम चोरी करने की है, तब भी तुम्हारी ये गंदी हरकतें करने की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। अब आखिरी और एक बहुत जरूरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसे इंसान हो जो फंसा हुआ है आलस में, खुद पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं, हारना उसकी फितरत बन चुकी है, अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास ही नहीं है कि मैं लड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूँ, तो मैं तुम्हें बिल्कुल एक भाई की तरह ये 3 वीडियोस रिकमेंड करना चाहूंगा। क्योंकि मैं खुद इन सब चीजों से गुजरा हूँ, इसीलिए इन वीडियोस को मैंने अपने पूरे दिल से बनाया है। पहली वीडियो है दिस वीडियो विल सॉल्व योर 99%। दूसरी वीडियो है 4 स्टेप्स टू क्रश डिस्ट्रैक्शन एंड वर्क कंसिस्टेंटली हार्ड। और तीसरी वीडियो है हाउ टू मेक द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ। ये 3 वीडियोस तुम्हें पूरी क्लैरिटी और डायरेक्शन दे देंगी और जितने भी लिमिटिंग माइंडसेट है, जितने भी मेंटल बैरियर्स हैं, उन सबको तोड़ डालेंगी और विंटर आर्क को पूरी ताकत से फॉलो करने का रीजन दे देंगी। इन तीनों ही वीडियोस का लिंक मैंने पिन कमेंट्स में डाल दिया है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियोस को जरूर देख लेना। तो अब तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है अबाउट विंटर आर्क और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विंटर आर्क का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो जो इस वीडियो को जरूर देखेगा। और अगर मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक जरूर करना।